साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इस बार का बिग बॉस ओटीटी जबरदस्त हिट रहा और अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इसकी वजह दो यूट्यूबर बने अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव। दोनों ने दमदार खेल दिखाया और इसी वजह से इस बार के टीवी पर आने वाले बिग बॉस 17 के लिए भी यूट्यूबर्स पर ही दांव खेला जा रहा है। यूट्यूबर्स की फौज यहाँ खड़ी की जा रही है और सबसे बड़ी बात 13 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट लीक हो गई है जिसमें यूट्यूबर्स पावर कपल्स हैं और भी बहुत कुछ और 14वां नाम खुद एल्विश यादव का है। जी हाँ, एक शर्त पर एल्विश भी मान गए। खबर है कि एल्विश यादव को बड़ा एक ऑफर दिया गया है और वो भी बिग बॉस में नजर आने वाले हैं। तो बताते हैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट, सभी 13 नाम आपको बताएंगे। आप भी इन सारे नामों पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। तो बिग बॉस का बज़ एक बार फिर जबरदस्त चल रहा है। ओटीटी बिग बॉस का खुमार अभी तक खत्म नहीं हुआ और अब टीवी पर आने वाले बिग बॉस के इस सीजन यानी कि बिग बॉस 17 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और 13 नामों की लिस्ट लीक हुई है जिसमें जबरदस्त एंटरटेनिंग नाम है जो कि सीजन धमाल मचाने वाले हैं। यूट्यूबर्स की फौज है। पहला नाम, दूसरा नाम कंवर ढिल्लो, एलिस कौशिक। जी हाँ, सीरियल पांड्या स्टोर फेम कंवर ढिल्लो और एलिस कौशिक शो में नजर आ सकते हैं। कंवर और एलिस काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों की पॉपुलैरिटी फैंस के बीच तगड़ी है। पावर कपल के तौर पर दोनों यहाँ दिख सकते हैं। हर्ष बेनीवाल, मशहूर यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल का बिग बॉस 17 के घर में एंट्री लेना तय है। हर्ष ने अपनी इंस्टा स्टोरी में बिग बॉस की आंख लगाकर इस बात को कंफर्म किया है। ईशा मालवी, टीवी सीरियल उडारियां फेम ईशा मालवी भी बिग बॉस 17 में धांसू एंट्री लेंगी और इसी सीरियल की एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी सीजन 16 का हिस्सा रह चुकी थी। सुमेध मुदलकर टीवी के पॉपुलर एक्टर हैं जो फैंस के बीच अपने कृष्णा अवतार के लिए जाने जाते हैं और सुमेध इस शो में धमाल मचा देंगे। अमित भड़ाना, यूट्यूबर और एक्टर अमित भड़ाना का नाम भी इस बार की बिग बॉस की लिस्ट में शामिल है। अमित भड़ाना वहां पहुंचने वाले हैं और इसके बाद धमाल होना तय है। मल्लिका सिंह, एक्ट्रेस मल्लिका भी इस शो का हिस्सा बनने वाली हैं। बता दें कि मल्लिका और सुमेध के अफेयर की खबरें कई बार आ चुकी हैं, ऐसे में दोनों कपल के रूप में भी खेल सकते हैं। सौरभ जोशी, जी हाँ, एक और यूट्यूबर और ये तो कंफर्म हो चुका है। सौरभ जोशी मशहूर यूट्यूबर है, व्लॉगिंग करते हैं और हाल ही में बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव से मिलने भी गए थे और दावा है कि उन्होंने बिग बॉस शो के लिए एल्विश से टिप्स लिए हैं। ट्विंकल अरोड़ा सीरियल उडारियां का हिस्सा रह चुकी हैं और एक्ट्रेस को बिग बॉस 17 के मेकर्स ने अप्रोच किया है। दावा है कि वो शो के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। समर्थ जुरेल, वो एक हैंडसम हंक हैं टीवी के और बिग बॉस 17 में अपने गुड लुक से लड़कियों को दीवाना बनाने के लिए तैयार हैं। वो भी इस सीजन बिग बॉस में पहुंचने वाले हैं। ऐश्वर्या शर्मा, ऐश्वर्या और नील भट्ट का नाम बिग बॉस 17 के लिए पूरी तरह से कंफर्म माना जा रहा है। खतरों के खिलाड़ी 13 के सेट पर ऐश्वर्या को मेकर्स ने अप्रोच किया था और वहीं पर बात बन गई। अनुराग डोभाल, जो कि एक और यूट्यूबर हैं जो कि बिग बॉस 17 के घर में आ रहे हैं। जी हाँ, एक और यूट्यूबर अनुराग डोभाल का नाम बिग बॉस OTT 2 की लिस्ट में सामने आया है। तो ये वो नाम है जो कि पहली लिस्ट में लीक हुए और करीब करीब कंफर्म है और इसमें भी एल्विश यादव बिग बॉस 17 में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। जी हाँ, वो 14वां नाम है क्योंकि मेकर्स को लगता है कि एल्विश के वहां होने से बड़ा धमाका होगा और इसके लिए एल्विश ने एक शर्त रखी थी और वो शर्त मेकर्स ने मान ली और वो है मोटी रकम की। जी हाँ, एल्विश यादव को मोटी रकम यहाँ पर ऑफर की गई और एल्विश यादव भी इस रकम को इनकार नहीं कर पा रहे हैं और ये रकम करोड़ों में हो सकती है। लिहाजा एल्विश यादव भी बिग बॉस के घर में जाने के लिए तैयार हो गए। अब देखना है कि आगे और क्या नाम कंफर्म होते हैं। तो फिलहाल तो इस लिस्ट से आप कितना एक्साइटेड हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह का परिवार अब तक अंडरग्राउंड था, किसी से मिल नहीं रहा था, कोई जान नहीं रहा था कि आखिर वो है कहां। किसी को समर के परिवार का पता दूर दूर तक नहीं था, लेकिन हाल ही में समर सिंह का परिवार जेल जाकर समर सिंह से मिला था। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आई जिसके बाद बवाल मच गया क्योंकि खबर ये भी थी कि समर सिंह का परिवार बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक समर के परिवार के पास खाने पीने तक के लाले पड़ गए थे और समर का परिवार बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में आ गया था और इसीलिए समर से मिलने जेल पहुंचा ताकि कुछ मदद मिल सके। मगर समर तो खुद मुश्किलों में घिरा है, वो कहां किसी की मदद कर सकता है। उसके बैंक खाते सारे के सारे फ्रीज हैं, जेल से बाहर आ नहीं पा रहा है। कोई और बाहरी इंसान, कोई कारोबारी, कोई भी पैसे वाला इंसान उसकी मदद करना नहीं चाहता है, लिहाजा मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस लंबे समय से समर के परिवार को खोज रही थी क्योंकि आकांक्षा दुबे केस में समर के परिवार से भी पूछताछ होनी थी, परिवार से भी जानकारियां लेनी थी क्योंकि समर और आकांक्षा रिलेशन में भी थे। लेकिन समर का परिवार पुलिस को नहीं मिला और अब जब समर का परिवार पहली बार सामने आया तो बुरा बस गया।
सूत्रों के मुताबिक समर सिंह के परिवार को वाराणसी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज कराने होंगे। पूछताछ में शामिल होने को कहा गया है। हालांकि इस पूछताछ की तारीख अभी साफ हो नहीं पाई है, लेकिन हाँ, माना जा रहा है कि जल्दी इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते में ये पूछताछ हो सकती है। अब पूछताछ तो ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अगर कुछ गड़बड़ियां मिलती हैं, समर के परिवार की कुछ मिलीभगत मिलती है, तो क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी? तो फिलहाल तो आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह के साथ संजय सिंह ही से आरोपी हैं। यानी कि समर के परिवार का कोई अन्य सदस्य इसमें आरोपी नहीं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ खुलासा होता है, परिवार के कुछ लिंकेज मिलते हैं, तो पुलिस के पास अधिकार होता है कि वो आरोपियों के नाम बढ़ा सकें, केस की धाराएं भी बदल सकें, बढ़ा सकें। और ऐसा होता है, यानी कि परिवार का कुछ अगर नाम आता है तो फिर समर के परिवार का नाम भी केस में जोड़ा जा सकता है, धाराएं भी बदली जा सकती है, जो कि बड़ा फैसला होगा। और अगर ऐसा होता है तो समर सिंह तो मुश्किलों में फंसा ही है, उसका परिवार भी डबल मुसीबत में आ जाएगा। क्योंकि कहाँ, पहले तो हालात खराब हैं, खाने पीने तक के लाले हैं, तो वहीं इस बार पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया। वहाँ कुछ गलत मिलता है तो फिर फंसना, जेल जाना तय हो जाएगा। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आकांक्षा को इंसाफ जल्द मिलेगा और पूरा इंसाफ मिलेगा। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या समर सिंह के साथ उसका परिवार भी इसमें शामिल होगा या फिर हो सकता है? आप क्या जानते हैं, आप क्या मानते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या परिवार पर भी एक्शन होना चाहिए? क्या परिवार के बाकी लोगों को भी जेल भेजना चाहिए? कमेंट आप जरूर करें, वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो समर सिंह को जेल के अंदर 4.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। समर सिंह से मिलने सिर्फ उसका वकील अब तक पहुंचा है और कुछ समर सिंह के दोस्तों के आखिर मिलने की बात भी आई थी, मगर कभी भी ये खबर नहीं आई कि समर सिंह के परिवार से कोई मिलने आया हो, क्योंकि समर सिंह का परिवार इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता था। मगर अब मजबूरी ऐसी आई है, जरूरत ऐसी आन पड़ी है कि समर सिंह का परिवार मजबूर होकर समर से मिलने जेल ही पहुंच गया और अपने हालात बता दिए। समर सिंह के आगे अपना दुखड़ा सुना दिया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर है कि समर सिंह ने भी यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए, मदद करने में असमर्थता जता दी। जी हाँ, समर ने कह दिया कि वो मदद करने के लायक और काबिल बचा ही नहीं है, इसीलिए कुछ कह नहीं सकता है। असल में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि समर सिंह के बैंक खाते सारे के सारे फ्रीज हो चुके हैं। समर के खातों में पैसा तो करोड़ों रुपए है, लेकिन वो फिलहाल निकाल नहीं सकता है, क्योंकि समर सिंह पर आकांक्षा का पैसा चुराने, पैसे नहीं देने का आरोप है। लिहाजा समर सिंह के सारे बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं, उसमें लेन देन हो नहीं सकता है। अब समर सिंह के परिवार का खर्चा भी समर सिंह के ही खातों से चलता था और समर का मैनेजर ही समर के अकाउंट से परिवार को खर्चा भेजता था। मगर कहानी इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि मैनेजर को ही कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है, तो वो तो मैनेजर करीबी है, इसीलिए टिका हुआ है नौकरी में, लेकिन परिवार के लिए तो खाने तक के लाले पड़ गए हैं। समर के परिवार में बाकी कोई दूसरा काम करता नहीं है, इसीलिए अब समर का परिवार सिर्फ 2 रोटी तक का मोहताज हो गया है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक इसी के लिए पहली बार समर का परिवार उससे मिलने जेल पहुंचा था, मगर समर सिंह ने साफ साफ कह दिया कि जब बैंक खाते ही फ्रीज हैं तो पैसे निकाल नहीं सकते, तो मदद करेगा तो कैसे करेगा? यानी कि समर के जो पाप का घड़ा था वो धीरे धीरे भर रहा था, वो फुल भर चुका है और अब उसके पाप का हिसाब हो रहा है। समर सिंह के पास पैसा खूब सारा, बैंक अकाउंट्स की भरमार है, लेकिन उस पैसे को सिर्फ देख सकता है, निकाल नहीं सकता, खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उस पैसे को निकालने पर रोक लगी है। कहानी ये भी है कि समर सिंह के पास तो वकील को देने तक के लिए पैसे नहीं है, और ऐसे वकील भी फिलहाल काम तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक काम करेंगे बिना पैसे के, ये भी बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर समर सिंह खुद मुश्किल में है, समर सिंह का परिवार बेहद ज्यादा मुश्किलों में आ गया, और ये समर सिंह का वही परिवार है जब समर के अच्छे दिन चल रहे थे तो इन्होंने भी खूब चांदी काटी थी, जब किसी ने समर सिंह की गलत चीजों पर, समर सिंह के गलत कारनामों पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन अब समर सिंह मुश्किल में है, इसीलिए अब समर सिंह मुश्किल में है, परेशानी में है, उसके पाप का हिसाब हो रहा है, तो परिवार को भी मुश्किल झेलनी होगी, क्योंकि परिवार ने पाप में साथ दिया है तो यहाँ मुश्किल में भी साथ देना ही होगा। यानी ये कहें कि समर सिंह के साथ साथ समर का परिवार भी मुश्किलों में आ गया है, और यही बड़ी खबर फिलहाल सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। प्ले मीडिया रिपोर्ट।